हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है साथियों आज का हमारी इस पहली स्टैटिक जीके की क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि मैं महारथी बैच में मैंने आपको पॉलिटी कंप्लीट करा दी है और साथियों इस महारथी बैच में हमारे जो सर हैं सत्यम सर, वो आपको साइंस वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा दी है महारथी बैच में। तो अपने महारथी बैच में साथियों पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, साइंस सत्यम सर कंप्लीट करा रहे हैं और मैंने आज से आपको स्टैटिक जीके की पहली क्लास है हमारे साथियों। तो स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका दिल से पूरी टीम आपका स्वागत करती है। स्टैटिक जीके की पहली क्लास में हम प्रमुख वाद्ययंत्र एवं उनसे संबंधित वादक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए साथियों स्टार्ट करते हैं हमारी इस स्टैटिक जीके की इस पहली क्लास को। तो सबसे पहले साथियों हम अपने दो हथियार ले लेते हैं जिससे ये हमारे बुलडोजर का काम करते हैं। सीधा आपके दिमाग में ठोक दूंगा इन दो मार्कर की मदद से। चलिए प्यारे साथियों, सबसे पहले हम तबला जो हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उम्मीद करता हूँ कई मेरे प्यारे साथी तबला अच्छा बजा लेते होंगे। चलिए आज हम सीखते हैं कि तबला से संबंधित जो तबला आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला, उससे संबंधित हम कुछ फेमस कलाकार को सीखते हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक को मैं स्टेट लेवल तक भी ले जाऊंगा। साथ ही जो हमारे एसएससी के बंदे हैं साथी हैं जो हमारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी स्टैटिक जीके को बहुत घुमा के पूछ सकता है, बहुत घुमा के पूछता है। इसलिए हम क्या करेंगे साथियों, स्टैटिक जीके को हम एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हम एसएससी के जो लेवल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। कितना भी घुमा के दें लेकिन आपके दिमाग में जरूर आएगा। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम तबला की बात कर लेते हैं। तो तबला में तीन फेमस कलाकार हैं, जो भी फेमस होंगे मैं उनको डिब्बी में पैक कर दूंगा ताकि आपको याद रहे कि जो डिब्बी में है उसको दिमाग में सेट करके रखना है, क्योंकि जो डिब्बी में रहता है वो बहुत ज़्यादा मेन होगा, बाकी मैं नॉर्मल लिखूंगा। ठीक है साथियों, तो तबला कौन है भाई फेमस सबसे ज़्यादा? अल्लाह रखा खान जी। अल्लाह रखा खान जी हमारे तबला में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये तबला बजाते हैं। साथ ही दूसरा क्या है नाम साथियों? जाकिर हुसैन जी। जाकिर हुसैन भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड साथियों आपका स्टेट लेवल में भी पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा मैन है। क्यों? क्योंकि जाकिर हुसैन एकमात्र ऐसे तबला वादक हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में पद्म भूषण एवं पद्म भूषण को जीता है। ठीक है साथियों, तो सबसे जाकिर हुसैन जी को सबसे कम उम्र में क्या साथियों क्या जीता है उन्होंने? इन्हें पद्म भूषण मिला एंड दूसरा साथियों इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण मिला। ठीक है साथियों, तो पहले हमारे अल्लाह रखा खान जी हैं, दूसरे जाकिर हुसैन जी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये सबसे कम उम्र में इन्होंने पद्म भूषण एवं पद्म भूषण जीता है। तीसरा नाम आता है किशन महाराज जी का। किशन महाराज जी, ये तीन लोग तबला वादक से संबंधित बहुत ही फेमस कलाकार हैं साथियों, बहुत ही फेमस है। अल्लाह रखा खान जी, जाकिर हुसैन जी एंड आपका किशन महाराज जी। ठीक है, अब मैं आपको जो तबला वादक से संबंधित अन्य हमारे कलाकार हैं, तीसरा साथी हमारे किशन महाराज जी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। अब साथियों हम अन्य कुछ तबला वादक से संबंधित कलाकार के बारे में भी देख लेते हैं। पहला अल्लाह रखा खान जी, जाकिर हुसैन जी, किशन महाराज जी और आपका गोदई महाराज जी और आपका
पंडित आनंद गोपाल जी, पंडित आनंद गोपाल जी, पंडित जसराज जी, पंडित जसराज। ये लोग बहुत ज़्यादा फेमस कलाकार हैं। वैसे फेमस तो साथियों ये तीन ज़्यादा हैं, इनको तीन दिमाग में सेट कर लीजिए। पंडित जसराज हो गया है साथियों, अनोखे लाल मिश्र हो गया, अनोखे लाल मिश्र, अनोखे लाल मिश्र हो गया साथियों। पंडित आनंद गोपाल, पंडित जसराज, अनोखे लाल मिश्र। और आपका तन्मय बोस हो गया, तन्मय बोस हो गया, तन्मय बोस हो गया साथियों। और आपका एंड आपका लतीफ अहमद हो गया, लतीफ अहमद हो गया, अहमद। फैयाज खान हो गया, फैयाज खान हो गया साथियों। बहुत सारे नाम हैं आपका, गोदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, पंडित जसराज, अनोखे लाल मिश्र, तन्मय बोस, लतीफ अहमद, फैयाज खान। और आपका तन्मय बोस हो गया साथियों, विक्रम घोष, विक्रम घोष, विक्रम घोष। एंड साथियों इत्यादि बहुत से हैं, बट मैंने आपको चर्चित जो है बहुत ज़्यादा उनका मैंने आपको नाम लिखा दिया साथियों। अगर मेरे टेक्निकल टीम बंदे से पूछता हूँ मैं, भाई गोलू भाई आप मुझे ये बताइए यहाँ पे जगह है क्या, दिख रही है? हाँ दिख रही है, दिख रही है। तो हाँ। क्या साथियों अब मैं यहाँ पे आपको सितार से संबंधित, बांसुरी से संबंधित बता देता हूँ। एक मिनट साथियों। हाँ, बांसुरी से संबंधित जो हमारा दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है बांसुरी, जो हमारे जब भी बांसुरी की बात आती है तो भाई साहब मुझे तो, और मुझे नहीं, जो भी हमारे कृष्ण के भक्त हैं उन्हें तो एक ही बात याद आती है कि जब बांसुरी बजाते हैं कृष्ण, जब बांसुरी बजाते हैं कृष्ण तो गोपियां दौड़ी चली आती हैं। अरे आपकी उम्र नहीं है अभी गोपियों के चक्कर में, आप मत पड़िए, ये बेकार बात है। आप गोपियों के चक्कर में मत पड़िए, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मुझे पता है आप गलत दिशा में पहुंच गए थे। आइए बांसुरी क्या है? बांसुरी से संबंधित बहुत ही फेमस कलाकार है हमारे हरि प्रसाद चौरसिया जी। जैसा कि विष्णु भगवान का हरि नाम था, तो विष्णु भगवान से आप याद रख लीजिए कि बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया जी बजाते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते हैं साथियों? आपका बांसुरी बजाते हैं। अब जो बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया जी ने जो बजाई है वो कहाँ पे रखी थी? वो रखी थी साथियों पन्ने के अंदर। कॉपी जो होती है आपका, उसके पन्ने के अंदर रखी थी। अब पन्ने के अंदर रखी थी तो एक नाम उठ के आता है पन्ना लाल घोष जी का, पन्ना लाल घोष जी का। जो कि आपको मैं एक कहानी टाइप बता देता हूँ कि बांसुरी हरि प्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी उठाई, कहाँ से उठाई भाई? पन्नों के बीच से, तो पन्ना लाल घोष आ गया नाम। हाँ, अब जब बांसुरी उठाई और उन्होंने बजाई, मैं बजा नहीं पाता हूँ, मेरे पास नहीं है बांसुरी। जब उन्होंने बजाई तो उन्हें क्या है भाई, जब उन्हें बजाई तो उन्हें एक नीली सी मणि प्रकट हुई वहां से। क्या? एक नीली सी मणि प्रकट हुई। तो हम कह सकते हैं नीली सी मणि से हमें याद रखना है, क्या रखना है साथियों? बी कुंजमणि। क्या साथियों? बी कुंजमणि, बी कुंजमणि। ठीक है साथियों, बी कुंजमणि। और एस कुंजमणि जो थी वो कैसी थी? नीली थी। तो आपको याद रखना है एस नीला। अब जब कुंजमणि थी उनने बांसुरी बजाई, जो पन्नों से उठाई थी बांसुरी उसको बजाया और कुंजमणि प्रकट हुई, वो नीली थी। और उस कुंजमणि को देने दो लोग आ गए, दो लोग एक ही नाम के आ गए भाई साहब। दोनों का नाम राजेंद्र था। एक राजेंद्र प्रसन्ना जी थे और एक राजेंद्र कुलकर्णी जी थे। ऐसा याद कर लीजिए, राजेंद्र प्रसन्ना जी, राजेंद्र प्रसन्ना जी एंड आपका दूसरा
राजेंद्र कुलकर्णी जी, राजेंद्र कुलकर्णी जी। ठीक है साथियों, राजेंद्र प्रसन्ना जी एंड राजेंद्र कुलकर्णी जी। हमने सीखा बांसुरी हरि जी ने बजाई, हरि जी ने बांसुरी कहाँ से उठाई, पन्नों से उठाई, तो नाम उठ के आता है पन्नालाल घोष जी का। जब बांसुरी बजाई तो भाई क्या प्रकट हुई, कुंजमणि प्रकट हुई। कुंजमणि तो बी कुंजमणि नाम लिख दिया भाई, बी कुंजमणि किससे संबंधित है, बांसुरी से। अब भाई कुंजमणि कैसी थी, नीली थी, तो ऐसे नीला जी का नाम आ गया। अब जब बांसुरी बजाई और वो नीली थी तो भाई हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बजाई, तो उनको भाई कुंजमणि को लेकर कौन लोग आए, दो लोग आए, एक राजेंद्र प्रसन्ना जी, दूसरे राजेंद्र कुलकर्णी जी। ठीक है साथियों, अभी हमने दो जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उसकी चर्चा की। इसमें अल्लाह रखा खान जी तबला वादक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जाकिर हुसैन जी क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे कम उम्र में पद्म भूषण एवं पद्म भूषण जीता है साथियों। तो साथियों पहले आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की चर्चा करते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं यहाँ से इसको सुलटा देता हूँ, फिर आगे की कहानी को हम जानते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे आपका जो आपकी शहनाई होती है, जो आपकी शादियों में बजाई जाती है, उससे संबंधित कुछ फेमस कलाकार की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तीसरा हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है शहनाई, शहनाई, शहनाई साथियों, शहनाई बजाई जाती है, आपकी शादियों में भी बजाई जाती है शहनाई साथियों। तो शहनाई से संबंधित हमारे बहुत ही फेमस कलाकार हैं साथियों बिस्मिल्लाह खान जी। बिस्मिल्लाह खान जी क्यों प्रसिद्ध है भाई साहब, शहनाई बजाते हैं तो बिस्मिल्लाह खान जी का नाम क्यों आता है। एसएससी वाले तो बिस्मिल्लाह खान जी को प्यार करते हैं, जैसा उनका कॉन्टैक्ट है बिस्मिल्लाह खान जी का नाम हर बार देते हैं, कहीं घुमा के पूछेंगे, कहीं आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे। लेकिन अधिकांशतः एसएससी ये बहुत ज़्यादा रणनीति लगाती है कि कैसे भी करके बच्चों को जीएस में पटकना है, इसलिए वो आपको इतना घुमा देगी, इतना घुमा देगी कि आप वहाँ क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे साथियों। लेकिन आप गुरुकुलम के छात्र हैं, आप धीरे धीरे मजबूत बनते चले जाएंगे। अगर आप रोज रिवीजन करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रोज रिवीजन करेंगे तो मेरी गारंटी है, और अगर आप मॉक टेस्ट देंगे और सच्ची मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आपके हाथों में है। क्योंकि जब होगा गुरुकुलम का साथ तो सफलता आएगी आपके यहाँ। ठीक है साथियों, शहनाई बजाते हैं हमारे बिस्मिल्लाह खान जी, इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि साथियों इन्हें चारों शीर्ष सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। बिस्मिल्लाह खान जी ने चारों शीर्ष सम्मान पुरस्कार जीता है। उन्होंने भारत रत्न 2001 में जीता, कब जीता साथियों, 2001 में, और उन्होंने पद्म भूषण भी जीता, पद्मश्री भी जीता एंड पद्म भूषण भी जीता। तो शहनाई में सबसे पहले बिस्मिल्लाह खान जी का नाम उठ के आता है, तो हम अपने बोर्ड तक बिस्मिल्लाह खान जी को लाते हैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह खान, खान साथियों, बिस्मिल्लाह खान जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्हें क्या मिल चुका है साथियों, चारों शीर्ष सम्मान मिल चुकी है। इन्हें भारत रत्न कब मिला साथियों, भारत रत्न, भारत रत्न, भारत रत्न मिला है साथियों सन 2001 में। सन 2001 में इन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया। इन्हें चारों शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं, चारों शीर्ष सम्मान, चारों शीर्ष सम्मान इन्हें बिस्मिल्लाह खान जी को मिल चुके हैं। भारत रत्न 2001 में जीता। और साथियों एक और फैक्ट इनसे निकल कर आता है कि हमारे बिस्मिल्लाह खान जी को भाई साहब उन्होंने पहली बार आज़ादी में पहली बार 15 अगस्त पर जो हमारा लाल किला होता है वहाँ पर पहली बार शहनाई किसने बजाई थी, तो हमारे बिस्मिल्लाह खान जी का नाम उठ के आता है कि 15 अगस्त को पहली बार लाल किले पर हमारे बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी।
ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बात भी लिख देते हैं कि पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई। बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई। ठीक है साथियों, पहली बार बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई। अब हम कुछ अन्य लोगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम नाम उठाते हैं, एकमात्र शहनाई बजाने वाली महिला बागेश्वरी कंवर जी। क्या? बागेश्वरी कंवर जी। बागेश्वरी कंवर जी क्या है? एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने क्या बजाई भाई साहब? शहनाई बजाई। तो एकमात्र शहनाई वादक कौन है? महिला शहनाई वादक हमारी बागेश्वरी कंवर जी है, महिला शहनाई वादक। अब साथियों हम क्या करते हैं, अब कुछ अन्य शहनाई तो साथियों दूसरा नाम हमारा आता है अली अहमद जी, जो कि आपका क्या बजाते हैं साथियों? शहनाई बजाते हैं। दया शंकर नाथ जी। तो भाई अगर क्या है, आप ऐसे रख लीजिए, लड़कियों की कमर अच्छी लचकती है, क्या आप लचकाएंगे? आपकी कमर नहीं लचकेगी। अपना क्या है, जाम रहता है यार थोड़ा, कमर अपना जाम रहता है, लेकिन लड़कियों की कमर नहीं जाम रहती है। तो बागेश्वरी कंवर जी का नाम आएगा। शहनाई आप दिमाग में सेट कर लीजिए, एकमात्र महिला, भाई महिला की कमर लचकती है। हाँ, हम किसकी लचकती है? महिला की कमर लचकती है, तो बागेश्वरी कंवर से याद रख लीजिए कि बागेश्वरी जी की कमर लचकी। और कब लचकी? जब उन्होंने शहनाई बजाई, तब उनकी कमर लचकी। तो आप याद कर लीजिए कि शहनाई बजाने वाली कौन है भाई साहब? बागेश्वरी कंवर जी है। क्या बजाती है? महिला शहनाई वादक है, ठीक है। और जो मैन थे बिस्मिल्लाह खान जी, जिन्होंने चारों सम्मान पुरस्कार जीता, भारत रत्न 2001 में जीता। पहली बार 15 अगस्त को लाल किले पर बिस्मिल्लाह खान जी ने ही शहनाई बजाई थी। ठीक है साथियों, अब हम क्या सितार से संबंधित जो हमारा फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार, उससे संबंधित चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा चौथा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सितार। ठीक है साथियों, सितार से संबंधित हमारे पंडित जी दो फेमस हैं, एक पंडित रविशंकर और दूसरा है हमारा उमाशंकर मिश्र जी। ये दो इतने फेमस हैं, दिमाग में सेट करना है, क्योंकि इन्हें हम क्या करने वाले हैं? डिब्बी में पैक करने वाले हैं, इसलिए आपको याद करना है। क्या होता है? पंडित रविशंकर अभी क्यों फेमस है, इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पंडित रविशंकर जी इसलिए फेमस हैं, एसएससी वाले तो समझ लो उनसे प्यार करते हैं, दिल दे बैठे हैं। हमारे कुछ टेक्निकल के बंदे हैं, उन्होंने एक सजेशन दिया है कि जिसको भी भाई बंद करना है तो लाल गाड़ी में बंद करके बंद करो। लाल गाड़ी में बंद कर दो, तो हम लाल गाड़ी में बंद करते हैं साथियों। इनको हम लाल गाड़ी में ले जाते हैं, कहाँ पे? इनको ले जाते हैं भाई समुद्र में, ठीक है। तो पंडित रविशंकर जी को हमने लाल गाड़ी में उठाया और हम ले गए, इसलिए लाल गाड़ी में सेट किया, क्योंकि आपके दिमाग में एक सेट हो जानी चाहिए। अब ये फेमस क्यों है? इसलिए फेमस है साथियों, क्योंकि इनकी एक आत्मकथा है, इनकी एक किताब है माई लाइफ माई म्यूजिक। तो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं, तो आप कहेंगे सितार। ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा ऐसे सितार वादक का नाम बताइए जिन्होंने माई लाइफ माई म्यूजिक के नाम से आत्मकथा लिखी। अब आप माई लाइफ माई म्यूजिक नहीं जानेंगे तो आप पेपर में छोड़ के आएंगे, गारंटी मैं देता हूँ। इसलिए हम क्या है, गुरुकुलम वाले हैं, आपको हर जगह ऐसे लखेड़ेंगे। तो यहाँ से साथियों हम क्या लिखेंगे कि माई लाइफ
माई लाइफ माई म्यूजिक के नाम से इनकी पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है, बुक है। और साथियों इन्हें क्या है, इन्हें 1999 में, हाँ 1999 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। क्या? कब दिया गया? 1999 में क्या दिया गया? भारत रत्न, जो कि हमारे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। आपको पता है 3-4 शीर्ष पुरस्कार हैं और भारत रत्न 1999 में दिया गया पंडित रविशंकर जी को। उनकी बुक थी माई लाइफ माई म्यूजिक। ठीक है, अब जान लेते हैं हम कुछ अन्य, जैसे हमारे बुद्धादित्य मुखर्जी हो गए, बुद्धादित्य मुखर्जी हो गए, निखिल बनर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज और साथियों बंदे हसन इत्यादि हमारे क्या है, सितार से संबंधित कुछ कलाकार हैं। जो डिब्बे में पैक है उन्हें आपको दिमाग में सेट कर लेना है। हमने शहनाई संबंधित जाना, बिस्मिल्लाह खान जी 4 शीर्ष सम्मान पुरस्कार जीत चुके हैं, इसलिए हर एक एग्जाम की फेवरेट है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो। भारत रत्न मिल चुका है 2001 में। पहली बार 15 अगस्त को किसने शहनाई बजाई? तो बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई। कहाँ बजाई? आपके घर की छत पे नहीं, कहाँ बजाई भाई? लाल किले पर बजाई। और कमर नहीं लचकती है महिलाओं की, क्योंकि और किसकी कमर लचकी भाई साहब? कमर अब जेंट्स की नहीं लचकती है, महिलाओं की लचकती है। और कमर लचका के ही उन्होंने शहनाई बजाई। किसने? बागेश्वरी कमल जी ने। तो महिला शहनाई वादक है एकमात्र अली अहमद जी, दयाशंकर नाथ जी इत्यादि हैं। सितार पे आए तो पंडित रविशंकर जी का नाम आया। माई लाइफ माई म्यूजिक नाम की पुस्तक लिखी 1999 में, भारत रत्न दिया गया। आदि बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज आदि इत्यादि आज हमने डिस्कशन किया। आज हमने तबला वादक, शहनाई वादक, बांसुरी वादक, जो मैंने बांसुरी आपको कहानी एक बना के आपको याद कराया कि बांसुरी वादक आपके हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी कहाँ से उठाई थी? तो पन्नों में से उठाई थी, तो पन्नालाल घोष जी हैं। और तीसरा साथियों आपका कौन है? अब पन्ने से उठाई थी तो कुंजमणि प्रकट हुई, तो बी कुंजमणि है। अब कुंजमणि प्रकट हुई तो कैसी थी? नीली थी, तो BS नीला जी है। अब जब नीली कुंजमणि प्रकट हुई थी तो कौन लाए थे? तो लोग लाए थे राजेंद्र कुलकर्णी जी और राजेंद्र प्रसन्ना जी, ये लोग बांसुरी से संबंधित हैं। आज हमने शहनाई वादक, सितार वादक, बांसुरी वादक और तबला वादक, इन 4 के बारे में, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, इनके बारे में डिस्कशन किया। आगे मैं एक और क्लास लूँगा आपकी वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित वादक की। दूसरी वीडियो में मैं सारे जो हमारे पखावज, घटा, मृदंग, वीणा आदि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे साथियों। आज हमारी स्ट्रेटेजी की पहली क्लास थी। ठीक है साथियों, फिर हम मिलेंगे। जय हिंद। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद साथियों, जय हिंद।